नमस्कार साथियों। तो आज है 9 अगस्त 2025, लास्ट डे। भारतीय बाजार की सेंटीमेंट बहुत ही ज्यादा खराब था, जहां पे निफ्टी 50 के साथ साथ ज्यादातर सेक्टर में गिरावट हुआ। जैसे कि बैंक निफ्टी को आप देखिए, क्लोजिंग दिया 0.93% गिरावट के साथ। उसके बाद देखिए दोपहर को इंडियन मार्केट क्लोज हो गया, शाम के वक्त ओपन हुआ यूएस मार्केट। बट यूएस मार्केट की सेंटीमेंट एक्चुअली शुरू से ही बहुत बढ़िया चल रहा था, पॉजिटिव में था। जैसे कि देखिए डॉ जोन्स क्लोजिंग दिया 0.47% ऊपर आगे। ऊपर से नैस्डैक कल दोस्तों अपना लाइफ टाइम हाई भी टच किया। मतलब नैस्डैक जहां पे क्लोजिंग दिया 21,450 पॉइंट पे, लगभग 0.98% तेजी के साथ। ये एक्चुअली नैस्डैक की लाइफ टाइम हाई है जो कल टच किया। ये देखिए 21,464 पॉइंट, ये देखिए। ठीक है। कल रात में यूएस मार्केट की सेंटीमेंट नो डाउट बहुत अच्छा था। इवन गिफ्ट निफ्टी भी बहुत अच्छी लेवल पे क्लोजिंग दिया। मतलब ये देखिए, कल दोपहर को इंडियन मार्केट में जो निफ्टी 50 की क्लोजिंग था 24,363 पॉइंट पे, और गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग कहां पे था, ये देखिए 24,449 पॉइंट पे। तो मतलब निफ्टी 50 जहां पे क्लोजिंग दिया वहां से तकरीबन 86 पॉइंट ऊपर, यानी ओवरऑल बात करें प्रीमियम को अगर हम साइड में रखें, एक ठीक ठाक लेवल पे गिफ्ट निफ्टी क्लोजिंग दे पाया। उसके बाद देखिए क्लोज हो गया यूएस मार्केट क्लोज, गिफ्ट निफ्टी क्लोज। और बाकी अगर हम डेटास की बात करें, जैसे कि क्रूड ऑयल की प्राइस भी काफी हद तक स्टेबल है। मतलब लास्ट 5 ट्रेडिंग डेज में अगर हम देखेंगे, लगभग 3.88% की ड्रॉप हुआ, और इसमें कोई बहुत बड़ा गेनिंग भी नहीं हुआ। या इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन की अगर हम बात करें, देखिए इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन एक्चुअली जो जुलाई महीनों पे जितना कम होना था या डाउन होना था वो हो चुका है। मतलब प्राइस अगर आप बात करें 85.71 से, ये देखिए जुलाई महीनों पे लगभग 2 से 2.5% ड्रॉप हो गया वैल्यूएशन। प्राइस बढ़ गया बट वैल्यूएशन ड्रॉप हो गया। बट एक्चुअली अगस्त महीनों पे अगर आप देखेंगे ना, इसमें कोई बहुत बड़ा गिरावट नहीं हुआ वैल्यूएशन के अंदर। जैसे कि लास्ट 5 ट्रेडिंग डेज पे अगर आप देखेंगे, वैल्यूएशन कितना ऊपर से थोड़ा इंक्रीज भी हुआ कल रात को। यानी ओवरऑल अगर हम बात करें, जितने भी कमोडिटी इंडेक्स है या जितने भी डेटास है, वो कल रात में काफी हद तक ठीक ठाक हमें देखने को मिला। चाहे वो गिफ्ट निफ्टी हो सकता है, चाहे वो क्रूड ऑयल हो सकता है, चाहे वो इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन हो सकता है, या यूएस मार्केट हो सकता है। तो यहां पे क्लियर हो चुका है यहां तक। अब आगे बढ़ते हैं। अब चलिए कुछ जियोपॉलिटिकल के ऊपर अपडेट है। सबसे पहला अपडेट ये है कि ये कल रात की अपडेट है। पहले आप यहाँ पे डेट एंड टाइम देखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपको डेट दिख रहा है आज 9 अगस्त। तो एक्चुअली ये आज की अपडेट नहीं है, ये एक्चुअली कल मिडनाइट की अपडेट है, जो इंडियन मीडिया ने आज सुबह से ही दोपहर को यहाँ पे पब्लिश किया। ठीक है। और ये दोस्तों बहुत बड़ी मुद्दा है। मुद्दा क्या है पहले आप देखिए यहाँ पे न्यूज। ये है मेन न्यूज की आर्टिकल। ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूं और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। ध्यान से सुनना मेरे बात को, पेशेंसली देखिए। यहां पे ये चीज लिखा हुआ है कि यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प अनाउंस ऑन फ्राइडे। याद रखना, डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से ऑफिशियली अनाउंसमेंट हुआ कल शुक्रवार को। मतलब यूएस में शुक्रवार, हमारे यहाँ पे ऑलरेडी वो मतलब नेक्स्ट डे हो चुका था लोकल टाइम पे। ठीक है। दैट ही विल हिज रशियन काउंटर पार्ट व्लादिमीर पुतिन नेक्स्ट वीक इन अलास्का। यहाँ पे अलास्का, अलास्का एक न्यूट्रल प्लेस है। ठीक है। अलास्का एक न्यूट्रल प्लेस है जहां पे नेक्स्ट वीक पे पुतिन और प्रेसिडेंट ट्रम्प दोनों की एक मीटिंग है। अब वो मीटिंग की दोस्तों इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा है, आप समझ सकते हो। अच्छा, उसके बाद देखिए, एज टेंशन बिटवीन इंडिया एंड द यूएस showed due to the latter's high tariff since Donald Trump imposed additional tariff on India for purchasing Russian oil. Tension have been high and many Indian lenders have critical the US president move. ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो पैरा है, पहला इस यहाँ पे जो भी आर्टिकल में कहा है इसको आप सुनिए अच्छे से, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ। Meanwhile, the Union government of Friday rejected report claim that the India has paused talk with United States on defense procurement। ये अपडेट ऑलरेडी मैं आपको कल रात में दे चुका था कि जो सुबह से जो एक न्यूज सर्कुलेट हो रहा था कि शायद भारत सरकार ने यूएस से जो आर्म्स एंड एमुनिशन खरीदता है वो खरीदना बंद कर दे। तो एक्चुअली बाद में जाके क्लैरिफिकेशन किया कि नहीं, ऐसा बात नहीं है। इट क्लैरिफाइड दैट द वेरियस केस ऑफ प्रोक्यूरमेंट आर बीइंग प्रोसेस्ड एज पर द एक्सटेंड प्रोसीड्योर। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लग सकता है कि मतलब इतना जल्दबाजी क्या हुआ, क्योंकि आप समझ सकते हो यहाँ पे बात हो रहा है डोनाल्ड ट्रम्प और उसके साथ साथ व्लादिमीर पुतिन। मतलब एक दूसरे के ठीक एनिमी आप कह सकते हो, एक तरफा। ठीक है। आज की डेट में तो वही है और यही मुद्दों पे ही सब कुछ चल रहा है। तो क्या वजह हो सकता है कि सडनली डोनाल्ड ट्रम्प घोषणा किया? ये अगर पुतिन घोषणा का तो वो अलग बात है। डोनाल्ड ट्रम्प घोषणा किया कि एक न्यूट्रल प्लेस अलास्का में हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे, मीटिंग करेंगे,
और ये मीटिंग दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इस मीटिंग में आपको लग सकता है कि सिर्फ रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से तो जी नहीं, वो एक छोटा सा पार्ट है। इसके अलावा जो टैरिफ इंडिया के ऊपर जो एडिशनल टैरिफ इंपोज किया गया है, या ब्रिक्स ब्रिक्स करेंसी, बहुत सारे मुद्दा है। आप बस एक एक करके दोस्तों कनेक्ट करते जाइए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, एक एक करके बस आप कनेक्ट करते जाइए। सबसे पहले क्या हुआ, आज से तकरीबन 2-3 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर एडिशनली टोटल 50% टैरिफ इंपोज किया। उसके बाद अब यहाँ पे बस कनेक्ट कीजिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से आपके पुतिन का बातचीत हुआ फोन कॉल पे, पता होगा आपको। उसके बाद भारत की तरफ से डोवाल साहब रशिया पहुंच गया। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप देखिए, ब्राजील की जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट लूला डिसिल्वा, उनके साथ भी मोदी जी की बातचीत हो चुका है। उसके बाद ये न्यूज देखिए किधर गया, चाइना वेलकम पीएम मोदी प्लान विजिट टू अटेंड एससीओ समिट। ये जो एससीओ समिट में ब्रिक्स की जो देश आएंगे, रशिया भी आएंगे चाइना पे, मोदी जी भी वहां पे पहुंचेंगे, चाइना भी पहुंचेंगे, ब्राजील भी रहेगा। तो इसका साफ सुथरा मतलब ये है कि आज की डेट में ब्रिक्स जो है ना फिर से मतलब इकट्ठा हो रहा है, बहुत मतलब जोर शोर से आप कह सकते हो। और मैं कहूंगा ये जो मतलब वजह डोनाल्ड ट्रंप ही है ना। तो यहां पे देखिए क्या मेंशन किया, हेवी ब्रिक्स ब्लो बैक ब्रिंग फॉर ट्रम्प क्वेश्चन मार्क। नीचे देखिए क्या मेंशन किया, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एंड हिज ब्राजीलियन काउंटर पार्ट लूला द सिल्वा, जो प्रेसिडेंट है ब्राजील की, कॉल्ड अप प्राइम मिनिस्टर मोदी। द इंडियन पीएम इज सेट टू विजिट चाइना सून फॉर द एसीओ समिट। वहां पे ये तीनों रहेगा, याद रखना। ब्रिक्स एक्टिविटी हैज गेन्ड मोमेंटम amid ट्रम्प टैरिफ अटैक ऑन द ब्लॉक and his cryptocurrency bet against the reported BRICS currency। ये दोस्तों मेन मुद्दा है यहां पे जो आखिरी वर्ड यूज किया ना, ब्रिक्स करेंसी। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को अगर चिंता है ना, याद रखना, डोनाल्ड ट्रंप को आज की डेट में जो सबसे ज्यादा चिंता है वो यूएस डॉलर को लेके है। क्योंकि देखिए आज की डेट में भले ही यूएस डॉलर से दुनिया की 80% ट्रेड होता है, याद रखना, मोर देन 80% ट्रेड डॉलर में ही होता है। बट कल अगर ब्रिक्स नेशन ने आके ब्रिक्स करेंसी लॉन्च कर दिया, डॉलर की वैल्यू इतना गिर जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप उसके बाद अगर 100% 1000% भी टैरिफ लगा दिया ना भारत के ऊपर, रशिया के ऊपर, चाइना के ऊपर, ब्राजील के ऊपर, दोस्तों कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये आप जान लीजिए। अगर कल ब्रिक्स नेशन ने अपने खुद की करेंसी लॉन्च कर दिया तो ये जो 80% ट्रांजैक्शन एकदम कम होके 30 से 35% में पहुंच जाएगा। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि ये जो ब्रिक्स नेशन है ना, याद रखना, ब्रिक्स नेशन पे जितने भी देश है, एक तो परमानेंट 5 देश है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसके अलावा जितने भी नेशन है सबके जो टोटल इकोनॉमी मिला के 41% दोस्तों कंट्रीब्यूट करता है पूरे दुनिया में ब्रिक्स अकेले। और वही दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे G7 जो ग्रुप है ना, ये सिर्फ और सिर्फ 35% कंट्रीब्यूट करता है। और आज की डेट में जो ब्रिक्स नेशन की ग्रोथ रेट है, चाहे ब्राजील की देखिए, चाइना की देखिए, भारत की देखिए, इवन रशिया की देखिए, सबसे ज्यादा है। कई 6%, कोई किसी की 5%, तो किसी की 3%। और दूसरी तरफ आप G7 को देखिए 2%, आधा परसेंट, किसी का माइनस में। तो आप समझ पा रहे हो ना कि डोनाल्ड ट्रंप के क्यों इतना हड़बड़ी मचा कि सीधा सीधा भी पुतिन के साथ ही मीटिंग करने लगा है नेक्स्ट वीक में। तो ये दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट था। उसके बाद आ जाइए, अब देखिए आपको ये लग सकता है कि नहीं पुतिन को मतलब पूरे दुनिया से क्रिटिसाइज मिल रहा है, तो जी नहीं, दुनिया से तो मिल रहा है, खुद उनके देश की इकोनॉमिस्ट भी उनको क्रिटिसाइज कर रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, देख लीजिए, ये आज एनडीटीवी में छपा है, ये देखिए, ये आज सुबह की अपडेट है, ये देखिए सुबह की 8:55 की अपडेट है। ट्रम्प डिस्ट्रॉइंग हिमसेल्फ, उन्होंने कहा टॉप यूएस इकोनॉमिस्ट, जैसे कि देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर कोई डिसीजन लेता है ना, वो एक्चुअली मोदी जी नहीं लेता है, उसके पहले बहुत सारे इकोनॉमिस्ट की जो सजेशन आता है वो डिसीजन के पीछे मोदी जी सिर्फ और सिर्फ आखिरी एग्रीमेंट पे साइन करता है, याद रखना, ठीक है। ठीक वैसे ही जो यूएस की टॉप इकोनॉमिस्ट में एक इकोनॉमिस्ट ने कहा कि आज की डेट में जो हो रहा है ना, ठीक है, मतलब जो डोनाल्ड ट्रंप की डिसीजन है वो एक्चुअली डिस्ट्रॉय कर रहा है यूएस को। और ये काफी हद तक सही भी है। इन्होंने देखिए प्रॉपर्ली मेंशन किया, देखिए यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इज डिस्ट्रॉइंग हिमसेल्फ बाय लॉन्चिंग अ ट्रेड वॉर अगेंस्ट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट एंड द जॉन होपकिंग यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, जो इन्होंने कहा स्टीव हंक, ठीक है, इनकी तरफ से स्टेटमेंट दिया है। और स्पेशली भारत को मेंशन करते हुए कहा कि ये तो होना ही नहीं चाहिए। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए आज की डेट में अगर हम सब कॉन्टिनेंट की बात करें ना, सब कॉन्टिनेंट मतलब आपके रशिया, चाइना, इंडिया, इसमें सबसे अच्छा रिलेशन कल तक तो इंडिया के साथ ही था। तो यहाँ पे अगर डोनाल्ड ट्रंप 50% टैरिफ इंपोज करता है तो कहीं ना कहीं यहां से भी हाथ धो बैठेगा।
और ऑलरेडी हो भी चुका है वैसा, क्लियर हो चुका है। अच्छा, उसके बाद देखिए, क्या भारत सरकार अभी चुप बैठेगा? तो जी नहीं, भारत भी यूएस की ऑल्टरनेट को ढूंढना शुरू कर दिया, और ये बात आपको इसके पहले भी कहा था, ये जितना जल्द होगा उतना ही बेटर है। तो जिसके चलते इतना आप जान लीजिए, हो सकता है कि इनिशियल स्टेज में भारत को नुकसान हो सकता है, बट मिड टर्म में या लॉन्ग टर्म में उतना भी बड़ा नुकसान नहीं होगा। ये देखिए आज की ऑफिशियल अपडेट है, ये देखिए ऑफिशियल अपडेट, मैं आपको आगे आर्टिकल्स दिखाता हूँ। इंडिया ओमान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लाइकली टू बी अनाउंस सून, ये भारत की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर चुका है। ये देखिए एन ऑफिशियल से आज दोपहर की अपडेट है, अभी अभी आया है। द कंक्लूजन एंड साइनिंग ऑफ द प्रपोज्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो कुछ दिन पहले हम लोग यूके के साथ किए थे, एफटीए डील है ना, बिटवीन इंडिया एंड ओमान, इज एक्सपेक्टेड टू बी अनाउंस सून। तो जल्दी दोस्तों अनाउंस हो सकता है। अब ये देखिए, यूएस नो डाउट एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, यूएस के साथ एक्सपोर्ट, जो भारत की एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होता है, तो उसको काउंटर करना या उसके ऑल्टरनेट ढूंढना उतना आसान भी नहीं होगा, बट शॉर्ट टर्म में थोड़ा स्ट्रगल कर सकता है, बट लॉन्ग टर्म में सब कुछ सही हो जाएगा। अच्छा, एक और बात दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिनको भी लगता है ना कि इंडियन गवर्नमेंट की जो एक्शन बहुत गलत हुआ है क्योंकि 50% टैरिफ इंपोज कर दिया, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर 50% की टैरिफ इंपोज नहीं होता ना, अगर मान लीजिए कि भारत सरकार मान लेते कि यूएस जो चाहता है भारत में एग्रीकल्चरल सेक्टर या डेयरी सेक्टर, सी फूड सेक्टर, इसमें एक्सेस मिला, तो आप समझ नहीं पा रहे हो, यहाँ पे जो मार्केट में आपको गिरावट देखना है लास्ट 5 दिन पे कितना 1.20% गिरावट हुआ है ना, 50% टैरिफ इंपोज करने से, ये दोस्तों आराम से 10 से 20% हो सकता था। तो इतना आप जान लीजिए कि जो भी हो रहा है ना आज की डेट में, वो सबसे बेस्ट पार्ट है। 50% टैरिफ जो इंपोज हुआ है, जिस वजह से बाजार में करेक्शन चल रहा है बैक टू बैक, वो दोस्तों बेस्ट पार्ट है। इसका प्रूफ मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये है भारत की इकोनॉमी की ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन मतलब जो अलग अलग सेक्टर से कितना कंट्रीब्यूशन मिलता है। सो अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर कितना 17.7%, मैं हवाबाजी की बातें नहीं कर रहा हूँ, फुल डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर की डेटा है। ये 17% पे अगर एक्सेस मिल जाता यूएस को, मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप खुद कमेंट करके बता दीजिए कि कैसा स्थिति हो सकता था, मतलब वर्स्ट से वर्स्ट स्थिति यहाँ पे हो सकता था। उसके बाद देखिए इंडस्ट्री सेक्टर, इंडस्ट्री मतलब ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री, बहुत सारा इंडस्ट्री, फुटवेयर सेक्टर भी हो सकता है, सी फूड इंडस्ट्री भी इसमें आ जाता है, डेयरी इंडस्ट्री भी इसमें आ जाता है, इसके अलावा सर्विस सेक्टर से इतना कंट्रीब्यूशन मिलता है भारत को, भारत की टोटल इकोनॉमी को। तो एग्रीकल्चर से अगर पूरा का पूरा एक्सेस ले लेता, तो आप समझ सकते हो ना ये कितना खराब स्थिति बन सकता था। तो बेसिकली आज की डेट में अगर आपको लगे भी कि ये जो बाजार में लगातार बैक टू बैक गिरावट हो रहा है, तो एक्चुअली वो दोस्तों बेस्ट पार्ट है। अदरवाइज अगर पूरा एक्सेस दे देता ना यूएस को, पूरा खत्म हो जाता मार्केट, एकदम खत्म हो जाता। सो ओवरऑल बात करें, देखिए स्थिति जो है या परिस्थिति जो है, कल रात से थोड़ा सा बेटर हो रहा है। अब देखना पड़ेगा ये जो नेक्स्ट वीक में पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग की आउटकम क्या निकलता है, भारत की तरफ से और कौन कौन सी देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है। सो जो भी अपडेट आएगा दोस्तों, डोंट वरी, मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट दे दूंगा। अच्छा, याद रखना क्योंकि परसों सोमवार से फिर से बाजार ओपन होगा, और कल दोस्तों मैं आपको संडे के दिन इसी चैनल पे सब के सब अपडेट दे दूंगा, जितने भी न्यूज रहेगा नेक्स्ट वीक में, जितने भी इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, जितने भी इवेंट्स हैं नेक्स्ट वीक में, या जितने भी कंपनीज की Q1 की रिजल्ट आउट होगा। सो रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, और एक भी अपडेट देखना मत भूलना। ओके, तो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।